सो हे वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपके घर में कोई ऐसे पुराने राउटर्स पड़े हुए हैं जो बस धूल खा रहे हैं तो उससे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग वाईफाई नेटवर्क की रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं यूजिंग एन ओल्ड राउटर। मेरे पास ये दो राउटर पड़े हुए हैं। एक पुराना शोमी का राउटर है और एक एयरटेल का राउटर है। जो शोमी का राउटर है उसमें हमें वायरलेस रिपीटर मोड, एपी मोड, राउटर मोड सब देखने को मिल जाता है। लेकिन एयरटेल वाले राउटर में सेटिंग लॉक्ड है, इसलिए हमें बस मेनली एपी मोड ही इसमें देखने को मिलता है। और वीडियो के एंड में हम सभी मेथड का स्पीड टेस्ट और पिंग कंपैरिजन भी देखेंगे ताकि पता चले रियल वर्ल्ड में कौन सा मेथड बेस्ट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। किसी भी एग्जिस्टिंग वाईफाई नेटवर्क को दूसरे राउटर से एक्सटेंड करने में दो मेन तरीके होते हैं, वायरलेस और वायर्ड। वायरलेस में केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती और वायर्ड मेथड में लैन केबल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि जनरली स्टेबल और फास्ट होता है। ये है वायरलेस रिपीटर या डब्ल्यूडीएस मोड। इसमें सेकंड राउटर पहले राउटर का वाईफाई सिग्नल रिसीव करता है और उसी सिग्नल को आगे ब्रॉडकास्ट करता है। सेटअप बहुत ईजी है, लेकिन स्पीड और लेटेंसी पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि राउटर को रिसीव और ट्रांसमिट दोनों काम एक साथ करने पड़ते हैं। अब आते हैं वायर्ड कनेक्शन पर। इसमें दोनों राउटर्स लैन केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ये मेथड जनरली बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। गेमिंग, स्ट्रीमिंग और लार्ज फाइल ट्रांसफर के लिए भी ये ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। वायर्ड कनेक्शन का पहला मोड है एपी मोड। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो सेकंड राउटर सिर्फ वाईफाई सिग्नल देने का काम करता है। सारा नेटवर्क मैनेजमेंट मेन राउटर हैंडल करता है। इसी वजह से एपी मोड यूजुअली सबसे ज़्यादा स्टेबल और रिकमेंडेड ऑप्शन माना जाता है। दूसरा ऑप्शन है राउटर मोड। इसमें सेकंड राउटर अपना अलग नेटवर्क क्रिएट करता है। ये यूज़फुल हो सकता है अगर आप अलग नेटवर्क बनाना चाहते हो, लेकिन नॉर्मल होम यूज़र के लिए एपी मोड यूजुअली बेटर चॉइस रहता है। यहाँ डीएचसीपी का कॉन्सेप्ट है। डीएचसीपी का काम होता है डिवाइस को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस देना, और मैनुअली आपको कुछ भी कॉन्फ़िगर करना नहीं पड़ता। बस कनेक्ट करो और इंटरनेट चल जाता है। अब नेट एंड राउटिंग। टेक्निकल नेम सुन के डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो राउटिंग डाटा को सही डेस्टिनेशन तक पहुँचाती है, और नेट मल्टीपल डिवाइसेस को एक ही इंटरनेट कनेक्शन शेयर करने देता है। और ये है फायरवॉल। फायरवॉल को आप नेटवर्क का सिक्योरिटी गार्ड समझ सकते हो। ये अनवांटेड ट्रैफिक और सस्पिशियस कनेक्शन को ब्लॉक करता है और नेटवर्क को सिक्योर रखता है। तो अगर क्विक समरी की बात करें, मैक्सिमम स्पीड, स्टेबिलिटी और लोएस्ट लेटेंसी चाहिए तो आपको वायर्ड एपी मोड बेस्ट ऑप्शन रहेगा। केबल नहीं लगा सकते तो वायरलेस रिपीटर मोड यूज़ कर सकते हो, और अगर अलग नेटवर्क बनाना है तो राउटर मोड आपको सबसे यूज़फुल रहेगा। अब थ्योरी बहुत हो गई, अब प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले मैं शोमी राउटर को वायरलेस रिपीटर मोड में कॉन्फ़िगर करता हूँ। यहाँ कोई लैन केबल यूज़ नहीं हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं राउटर में। राउटर एग्जिस्टिंग वाईफाई नेटवर्क को रिसीव करेगा और उसकी रेंज को आगे एक्सटेंड करेगा। सेटअप कंप्लीट होने के बाद स्पीड टेस्ट और पिंग चेक भी करेंगे। इसे अब मैं कॉन्फ़िगर करूँगा। हम करेंगे अपने शोमी राउटर को कॉन्फ़िगर, और उसके लिए हमें यूज़ करना होगा मी वाईफाई ऐप। अब हमें जाना होगा टूल बॉक्स, सेटिंग्स, नेटवर्क सेटिंग्स, इंटरनेट मोड सेटिंग्स, और हमें क्लिक करना होगा स्विचिंग मोड्स पे। हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं, स्टैटिक आईपी, इंटरनेट, वायरलेस रिपीटर, वायर्ड रिपीटर। तो अभी हमें सबसे पहले क्लिक करना है वायरलेस रिपीटर पे, और हमें सेलेक्ट करना है कि हमें कौन सा नेटवर्क रिपीट करना है। अब हमें रिपीट करना है होम। जो ये राउटर है ये सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को ही रिपीट कर सकता है, क्योंकि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ही राउटर है। वी विल जस्ट सेट पासवर्ड, वी विल क्लिक ओके। अब हमारा राउटर कॉन्फ़िगर हो गया है वायरलेस रिपीटर मोड में। तो अब हम एक स्पीड टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से परफॉर्म करता है। अब हमने ये राउटर कॉन्फ़िगर कर दिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई लैन केबल कनेक्टेड नहीं है।
और अब हम करेंगे स्पीड टेस्ट। अभी मेरा जो सिस्टम है वो कनेक्टेड है मेरे मेन राउटर से, जो कि होम है, और ये है हमारा Xiaomi का राउटर जो हम यूज़ कर रहे हैं एज अ वायरलेस रिपीटर। तो पहले हम स्पीड टेस्ट करेंगे। सो ये हमारी स्पीड है, और मैं कहूँगा काफ़ी डिसेंट स्पीड है, क्योंकि हमारा जो राउटर है वो यहाँ से लगभग 10 मीटर आगे है। और अब हम करेंगे कनेक्ट अपने वायरलेस रिपीटर वाले राउटर से, जो कि है Xiaomi, और फिर से हम करेंगे स्पीड टेस्ट रन। सो हमें लगभग सेम सी ही स्पीड देखने को मिल रही है, बट जो हमारी रेंज है वो पहले से ज़्यादा है। देख सकते हैं हम मेरे मेन राउटर से जो सिग्नल आ रहा है उसकी बार, और जो हमारा रिपीटर है ये उसकी बार है। सिग्नल स्ट्रेंथ इसमें पूरी है। सो स्पीड्स आर डिसेंट बिकॉज जैसे कि मैंने कहा था कि वायरलेस रिपीटर मोड में आपको स्पीड और पिंग ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ आपकी रेंज जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। अब सिम राउटर को अब हम एपी मोड में कनेक्ट करते हैं। यहाँ हम लैन केबल का यूज़ कर रहे हैं। जनरली ये मेथड सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। अब देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो सबसे पहले हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा वापस मी ऐप में, टूल बॉक्स, सेटिंग्स, नेटवर्क सेटिंग्स, इंटरनेट मोड सेटिंग। अब हमें यहाँ पे स्विच मोड पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे करना होगा क्लिक वायर्ड रिपीटर पे, और यहाँ पे करेंगे हम क्लिक ओके। यहाँ हम देख सकते हैं अब ये वर्क कर रहा है एज अ वायर्ड रिपीटर, और अब हम स्पीड टेस्ट करके देखेंगे कि ये कैसे परफॉर्म करेगा। अब हम स्पीड टेस्ट करेंगे कि एपी मोड में और वायर्ड रिपीटर मोड में हमें कितनी स्पीड देखने को मिलती है अपने Xiaomi राउटर से। सो वी कैन सी कि क्लियरली जो स्पीड हमें देखने को मिल रही है वो काफ़ी अच्छी है। मेरे नेटवर्क की स्पीड वैसे तो 200 Mbps प्लस रहती है, बट सिंस ये राउटर जो है इसमें हमारे पास गीगाबिट पोर्ट देखने को नहीं मिलता, तो हमें सिर्फ इसमें 100 Mbps की मैक्सिमम स्पीड देखने को मिलती है। सो हमें वायरलेस मोड से तो काफ़ी बेटर स्पीड इसमें देखने को मिल रही है। और अब हम अपने Xiaomi राउटर को राउटर मोड में कॉन्फ़िगर कर लिया है, जिससे कि अपना कंप्लीट नेटवर्क क्रिएट कर देगा। नॉर्मल यूज़ के लिए ये ज़रूरी नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझना यूज़फुल है। तो यहाँ से मैं इस नेटवर्क की कोई भी सेटिंग चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि सिक्योरिटी, लैन सेटिंग, एडवांस्ड, स्पीड लिमिट भी सेट कर सकता हूँ। सो अब हम एक स्पीड टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि राउटर मोड में हमें क्या स्पीड देखने को मिलती है। सो हमें वायर्ड रिपीटर मोड जो कि एपी मोड से थोड़ी कम स्पीड देखने को मिल रही है, बट वायरलेस से फिर भी हमें थोड़ी ज़्यादा स्पीड देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि
लैन कनेक्टेड है और हमारा राउटर मोड में है। अब बात करते हैं एयरटेल राउटर की। इस राउटर में सेटिंग काफ़ी हद तक लॉक्ड है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे यूज़ करना और भी ईजी है। बस लैन केबल हमें इसके लैन पोर्ट में कनेक्ट करनी होगी और ये अपने आप नेटवर्क को डिटेक्ट करके शेयर करने लगेगा। इसमें ड्यूल बैंड वाईफाई भी मिलता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें गीगाबिट पोर्ट्स भी हैं, जबकि मेरा जो Xiaomi राउटर है उसमें सिर्फ 100 Mbps पोर्ट्स के साथ आता है। तो थियोरेटिकली ये ज़्यादा हाई स्पीड हैंडल कर सकता है। तो अब हम करेंगे स्पीड टेस्ट। सो आप देख सकते हैं मेरा जो लैपटॉप है वो एयरटेल राउटर से कनेक्टेड है। सो हम एक स्पीड टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें इसमें कितनी स्पीड देखने को मिलती है। सो जैसे कि ये राउटर एक गीगाबिट पोर्ट के साथ आता है, तो इसमें हमें अपने Xiaomi राउटर से काफ़ी बेटर स्पीड देखने को मिलती है। आप स्पीड देख सकते हैं। और इस राउटर में हमें एक 5 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड देखने को भी मिलता है। तो उसका स्पीड टेस्ट मैं अपने मोबाइल से करूँगा और शेयर करूँगा, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है ये सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड को ही सपोर्ट करता है। तो हेयर मैं आ गया हूँ अपने मेन राउटर के पास और आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा मेन राउटर है और जो मेरे एयरटेल राउटर है ये दूसरे एंड पर है। सो अभी मैं अपने मेन राउटर की स्पीड टेस्ट करूँगा ताकि हम कंपेयर कर सकें कि हमें इसमें और एयरटेल राउटर में क्या स्पीड डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सो ये मेरे एयरटेल जो मेन राउटर है उसमें मुझे ये स्पीड देखने को मिल रही है इस टाइम पे। सो अभी 9 बज रहे हैं, तो इस टाइम पे ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से हमें तो जो स्पीड देखने को मिल रही है वो कम देखने को मिल रही है अपने मेन राउटर में भी, बट स्टिल स्पीड्स आर क्वाइट गुड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। सो अब हम स्पीड टेस्ट करेंगे अपने एयरटेल राउटर का, जिसे हम एज एन रिपीटर अभी यूज़ कर रहे हैं। अब हम 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड का स्पीड टेस्ट करेंगे, बिकॉज मेरा लैपटॉप जो है वो सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ही सपोर्ट करता है। सो हियर वी गो। सो वी कैन सी की स्पीड्स ऑलमोस्ट सिमिलर है जो कि हमें मेन राउटर पे देखने को मिलती है, मे बी स्लाइटली लेस। तो अभी मैं एक और स्पीड टेस्ट करूँगा जिसमें कि मैं अपने मेन राउटर के पास जाकर वहाँ भी एक स्पीड टेस्ट करूँगा और देखेंगे हम कि हमें कितनी डिफरेंट स्पीड देखने को मिलती है। तो ये रहे मेरी टेस्टिंग के फाइनल रिजल्ट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस एयरटेल राउटर ने एपी मोड में दी। अगर आपके पास भी गीगाबिट राउटर है तो आप काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन कर सकते हो। Xiaomi राउटर ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, लेकिन इसके 100 Mbps पोर्ट की वजह से स्पीड थोड़ी लिमिट हो जाती है। और अगर लैन केबल लगाना पॉसिबल नहीं है तो वायरलेस रिपीटर मोड भी एक अच्छा ऑप्शन है। स्पीड कम मिलेगी लेकिन वाईफाई कवरेज डेफिनेटली आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। सो मेरी एडवाइस सिंपल है, अगर केबल लगा सकते हो तो एपी मोड यूज़ करो, और अगर केबल लगाना पॉसिबल नहीं है तो वायरलेस रिपीटर मोड यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर किसी सेटिंग या राउटर में प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। Please make sure to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and press that bell icon to get notified every time I upload a video.